नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कय्यूम साहब, जो कि साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब्दुल कय्यूम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पूरे बंगाल में लोग इन्हें एक सीनियर लीडर की हैसियत से पहचानते हैं, ख़ासतौर पर तृणमूल कांग्रेस के साथ। और अब्दुल कय्यूम साहब को आम तौर पर जो सीएम ममता बनर्जी है, उनके साथ आम तौर पर हर जगह पर हर मीटिंग में देखा जाता है। कंधे से कंधे मिलाकर ममता बनर्जी, जो कि इस बार जिस तरीके से जो जितना वाइटल चुनाव था भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, काफ़ी मेहनत किए और एक अच्छा रिजल्ट जो कि अपने वार्ड से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से देने की कोशिश की। कय्यूम साहब, आपका वेलकम है द लोकल जर्नलिस्ट में। कय्यूम साहब, क्या कहेंगे, कैसा सिचुएशन रहा, जो रिजल्ट जिस तरीके का जो चुनाव चल रहा था और कितना टफ था, आप लोग किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे थे? हम लोग तो थोड़ा टेंशन में थे कि ये गवर्नमेंट इलेक्शन कराएगा ये नहीं, ये टेंशन था। और बाकी दीदी को हारने का कोई टेंशन नहीं था। दीदी 2000%, दीदी का जब नाम से 213 सीट बंगाल में आया है, तो जिस जगह से दीदी लड़ेगी तो उस जगह दीदी का सवाल ही नहीं पैदा तो कि वो हारेगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जो नंदीग्राम में तो सरासर चोरी हुआ। चोरी का नतीजा आप लोग देख लिए, जहाँ 500 वोटर हुआ, 1000 वोट पुल हुआ, मिलिट्री आके 10 से रेगिंग किया, गोली चलाया, आदमी को मारा, परेशानी किया। दीदी का पाँव में जख्म था। खैर के लोग 1200 वोट से दीदी जीत गई। हम लोग रोज़ा खोल लेते अफ्तार, हम लोग बहुत दुआ किया कि हम लोग दीदी जीत गई, बहुत अच्छा। फिर 5-10 मिनट बाद रिजल्ट आया कि दीदी हार गई, तो हम लोग थोड़ा अपसेट हो गए कि हम लोगों का जो मेन कैप्टन मतलब फील्ड का जो हमारा है वो हार गई है। मगर हम लोग इस बात से निराश नहीं हुए थे कि इसलिए कि हम लोग का 213 सीट था। दीदी चीफ मिनिस्टर बनी थी, किसी भी सीट में वो खड़ी होती तो अल्लाह करम से ये तो भवानीपुर से 60,000 का मार्जिन हुआ। ये हमने आपको पहले भी इंटरव्यू में ही बताया था कि मोरलेस 60,000 वोट पुलिंग होगा तो हम लोग उनको लीड पूरा वार्ड से मिलेगा। सबसे खुशी का बात ये है कि हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे वार्ड का देखभाल कर रहे हैं। एक सुब्रतो बख्शी प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल का है, सुब्रतो मुखर्जी मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ बंगाल का वो भी है। तो इन लोग 63 में भी बहुत खट रहे थे, बख्शीदा तो बहुत ज़्यादा ही खट रहे थे। सुबह शाम सुब्रतो मुखर्जी भी उसी तरह सुबह शाम टेंस में भी थे। इलेक्शन वाले दिन देखा गया था। हाँ, इलेक्शन वाले दिन में हम लोग टेंस में इसलिए आ गए कि हम लोग के लिए जो दीदी की है तो हम लोग दीदी को उस तरह करके दिया नहीं। आज 3400, 3500 या 3800 का लीड हम अपना वार्ड से दिया है। ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये कोई क्रेडिट नहीं है। दीदी का जो वरदान है, दीदी का जो काम है, दीदी का जो हम लोग का संग बुरा भला वक्त में जो साथ दिए, तो ये वोट मार्जिन 4000 से ऊपर होना चाहिए था। मगर आवाम वोट देने निकला नहीं, इसलिए इजी लोग ले लिया। 53% भवानीपुर में टर्न ओवर हुआ। अरे दीदी तो सीएम है, वो तो जीत जाएगी, क्या वोट देने जाएंगे, आराम करो, घर में छुट्टी है। तो यही इस गफलती से 60,000 का मार्जिन हुआ। अगर और 2-4-5% का पुल जाता होता, दीदी लाख का टच करती, लाख का नीचे बात ही नहीं था। और देखिए वो लीडर है वर्ल्ड में, हम वर्ल्ड का बोल सकते हैं, इंडिया का नहीं। वो किसी चीज़ से घबराती नहीं है। शेर हो, भालू हो, जिससे वो लड़ने के लिए तैयार रहती है। लड़ाकू नेता और ईमानदार नेता, प्लस लड़ाकू के साथ ईमानदार नेता और आवाम का देखभाल करने वाला नेता। एक चीज़ कय्यूम साहब, एक चीज़ है, इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन आया सखावत स्कूल के पास, हमारे चैनल जब जो बीजेपी की प्रत्याशी थी प्रियंका तिब्रेवाल, उनसे सवाल पूछा कि आपकी इस हार के पीछे क्या कहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ लेकिन आई एम द मैन ऑफ द मैच, ऐसा कहा उन्होंने। आप इस पर क्या कहेंगे अपने तरफ? अब हम बता दें उनका कहने का मतलब, अभी वो ताज़ी वो जनरल इलेक्शन में 60,000 55,000 तो सबनों से हार गई थी इटाली। और कोई भी आदमी सीट लड़ने नहीं मांग रहा था। दीदी के अगेंस्ट में कौन खड़ा होगा?
ये कोर्ट का वकील है, ये बोलिए हमको दे दो, ये देखिए कि कुछ पैसा भी हमको मिल जाएगा पार्टी की तरफ से और हम कुछ चंदा भी अपना उठा लेंगे और हम दीदी का सामने आके थोड़ा लाइमलाइट हो जाएंगे, मेरी वकालत में फीस को बढ़ा देंगे। तो ये बोल के ये जान रही थी कि हमारा इतना लतखोरी होगा। मगर अफसोस का बात ये है, हमको बड़ा दुख लगा कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भी 25,000 वोट बीजेपी को मिला। ये नहीं होना चाहिए, किसी वार्ड में नहीं होना चाहिए। हम लोग इलाका में बीजेपी को वोट लेने नहीं दिए अपना 7 पार्ट में, 7 पार्ट की जिम्मेदारी में 20 से 25 वोट बीजेपी पाया मुश्किल से। हमारा एक तरफ पूरा लीड हुआ, वो तरफ हम लोग थोड़ा हारा, तो 10 वोट 12 वोट 17 वोट 20 वोट ऐसे करके हारा। कोई तो 400-500 वोट का मार्जिन नहीं रहा, हम लोग कम नहीं रहा। तो सबसे खुशी का बात है। जीतगढ़ में भी कुछ मसला हुआ था इलेक्शन के वक्त में? जीतगढ़ में कोई भी मसला नहीं हुआ था। हमारे कैंडिडेट ममता बनर्जी जी वो अपने घर में बैठी हुई थी, उनके पुलिंग एजेंट भविष्य था घूर रहे थे। हमसे एक बार वो पूछे क्या प्रॉब्लम हुआ, हमने बताया 7 नंबर 9 नंबर पार्ट्स का मशीन ख़राब हो गया। बोले ठीक है तुम जरा देखो, नहीं होगा तो हमको फ़ोन करना, पहुँचेंगे। तो उस दरमियान में दूसरा मशीन लग के इलेक्शन चालू हो गया था। तो हमारे यहाँ टीएमसी का कोई भी नेता अल्लाह का फजल करम से इधर नहीं आया, बख्शीदा आए हमारे पार्टी में इधर बैठे। हम लोग अपने जिस दौर से ऑटो के ऊपर चढ़ा के वोटर को भेजना था, हम लोग भेज रहे थे, वोट दिलवा रहे थे। एक हमारा पार्ट है 9 नंबर, हमारा एक नाती है जफ़र वारसी उसका नाम है, वो कभी पॉलिटिक्स नहीं किया, अभी ईडन से वो ग्रेजुएशन करके आया MBA में, जोका से भी किया, एक कोर्स उसने सिंगापुर से भी किया, तो एक कोर्स वो नीट से भी किया। तो हम उसको बोला कि तुम अपनी 9 नंबर पार्ट तुम संभालना। तो बोले नाना जी इसका दायित्व तो घड़ाइए, 9 नंबर भी संभाल लेंगे और 7 नंबर भी संभाल लेंगे, अगल बगल भी संभाल लेंगे। तो अल्लाह का मसलियत, अल्लाह करम, उसको अल्लाह अच्छा रखे। 483 वोट उसका पार्ट में गिरा और 480 वोट हम लोग को मिला, 3 वोट बीजेपी को मिला। तो उसका ये तो हम उसका नारा हम अपना मुझसे नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा बहुत क्रेडिटेबल काम किया, मगर वो बहुत सिंसियर है, पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत तरीका से वोट पुल कराया। अब आप समझ जाइए 483 में 480 9 नंबर पार्ट में हमको मिला और 3 वोट बीजेपी को मिला। साहब एक सवाल एक है अभी जो ख़ास तौर पर देखा जा रहा है, सबसे जो बहुत अहम मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे थे पिछले 10 महीनों से, और पिछले 3-4 दिन कबल देखा गया यूपी के लखीमपुरा में एक खाड़ी में किसानों के ऊपर एक होम मिनिस्टर जो है वो यूपी के होम मिनिस्टर के लड़के गाड़ी से रौंद देते हैं नाना, इस पर क्या कहेंगे आप? इस तरीके का जो हो रहा है वारदात, क्या इंसान की मतलब जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं रही अब सियासत के सामने? देखिए ये मुल्क सेकुलर कंट्री है, ये मुल्क डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान में 70 साल से हुकूमत बहुत पार्टी किया, जनता दल किया, बीजेपी किया, कांग्रेस किया, हम लोग टीएमसी यूपीए गवर्नमेंट किया, मगर हम लोग का दौर में इस तरह हम लोग जुल्म नहीं किया। मोदी, अमित शाह, योगी, नड्डा, ये जितने हैं, इन लोग इतना जुल्म के ऊपर उतर गए हैं कि रोज़ देखिए 1 लीडर 2 लीडर छोड़ के दीदी के पास भाग रहा, 1 MLA 2 MLA दीदी के पास भाग रहा। अब आप बताइए बाबुल सुप्रियो उन लोग का यस मैन में था, वो अभिषेक दा का घर में जाकर झुक गया और वो उसने ज्वाइन किए। तो हम लोग उनको वेलकम किया, पहले उनको ठीक है भाई हम लोग तो रहिए, हम लोग आपको साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और दीदी एक ऐसा लीडर है, वो कभी माइंड में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब नहीं रखती है, कभी भी नहीं। वो एकदम सेकुलर माइंड कर लेडी है। वो 62 तो अभी तक हमारा मोबाइल में है, 62 का लगभग वो प्रोग्राम बंगाल में इशू किए, सब्यसाची कार्ड, आधार कार्ड, कन्याश्री फॉर्म, ये सब लेके बहुत स्टूडेंट का 10 लाख का फैसिलिटी, गरीब घर का बच्चा भी अब ऊपर जाके पढ़ सकता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए। अब गरीब घर के लड़कों को ख्वाब देखना नहीं पड़ेगा कि हम 10 लाख कहाँ से लाएंगे, वो भी 10 लाख उनको दे दिए। जब वो पढ़ लिख के नौकरी करेगा तो 4% वो रुपये को अपना वसूल करेगा। तो इतना बड़ा काम ये माँ किचन 5 रुपये में हमारे यहाँ दीदी का खाना आता है, और आते फौरन छू हो जाता है। गरीब भी तो खाता है, अच्छा वाला भी खाता है, अगर मोहल्ले के जितने गरीब भी अच्छे वो भी खाते हैं। अब देखिए एक अंडा का दाम अभी 7 रुपया है, हम लोग 5 रुपये में खाना दे रहे हैं। अंडा,
भात सब्जी दाल, उसको ऊपर प्लेट, प्लास्टिक का प्लेट। तो दीदी को तो अल्लाह का करम है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वसीयत है, जो किसी को खाना खिलाएगा तो ज़िंदगी में हमेशा खुशहाल रहेगा, वो कभी दुखी भी जगह में नहीं जाएगा। अब हम लोग अल्लाह से ही दुआ करेंगे कि दीदी किसी सूरत से पीएम एक बार बन जाए तो हिंदुस्तान का अवाम पूरा सुधर जाएगा। आप एक पहले शख्स थे तृणमूल कांग्रेस में, हमारी टीम की जितने भी लीडर से बात होती थी, आप एक वाहिद शख्स थे जिन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने वाली है, जबकि जिस वक्त चुनाव के बारे में कोई सोचा भी नहीं था। इलेक्शन खत्म होने के हफ्ते दिन के बाद ही आपने कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ने वाली, और इलेक्शन जिस दिन हो रहा था, भवानीपुर में वोटिंग हो रही थी, उस दिन आपने कहा कि त्रिपुरा और गोवा इस बार तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। तो क्या कहेंगे, बंगाल के बाहर आपका जो दूरअंदेशी है बहुत ज़बरदस्त रहता है। देखिए, दूरअंदेशी की बात नहीं है, ये सब क्रेडिट दीदी को जाता है। जितना हिंदुस्तान का पार्टी अभी है, रीजनल पार्टी, सब लोग ये जान गया कि ममता बनर्जी छोड़ के दूसरा कोई भी आदमी हम लोग का साथ नहीं दे सकता है। तो गोवा, मेघालय, ये सब, ये तरफ त्रिपुरा, इंशाल्लाह हम लोग त्रिपुरा में भी गवर्नमेंट बनाएंगे, चिंता करने का बात नहीं है। जिस तरह बंगाल में किया उस तरह त्रिपुरा में भी खेल होगे, और अच्छा सा खेल होगा, सच चिंता का बात नहीं है। और अल्लाह दीदी को सेहत दे, उम्र दराज बनाए, उसको अच्छा रखे, वो है तो आज हिंदुस्तान का, बंगाल का सरपरस्ती, साया हम लोगों का सर पर है। और आज हम लोग यहाँ आराम से खा रहे, पी रहे, सो रहे। दीदी नौकरी जो इंडस्ट्री नहीं है, दीदी कोशिश कर रही है, मैं मोदी आने देने नहीं मांगता है, क्योंकि मोदी तो बिक गया, अडानी अंबानी के हाथ तो बिक गया, आप इलाका रामदेव बाबा का हाथ तो बिक गया, तो दीदी तो बिक्री होने वाली नहीं है। जो दीदी बिक्री होगी, दीदी जो बोलेगी वो करेगी। वो तो ऐसा एक लीडर है, जहाँ वो खड़ी होती है फिर लाइन वहीं से शुरू होता है। ये हम लोग का देखा हुआ चीज़ है। हम दीदी को आज से 35 साल तक जानते हैं, हम दीदी का बहुत क्लोज में थे, आना जाना, उनका बहुत इलेक्शन हम किया। जब बंगाल में एक सीट हुआ उस वक्त भी जीतू को हम लोग जिताया, इस वार्ड से जिता के यहाँ पर बड़ा फोटो लगा के हम लोग बहुत जश्न मनाया। तो हम लोग उनका वफादारी का, उनका अच्छाई का जितना तारीफ करेंगे उतना कम है। चीज़ देखा गया है, तो आप क्या, एक चीज़ जो देखा जा रहा है, बार बार एक हवा सा बनाया जाता था कि केंद्र में कोई चेहरा नहीं है मोदी का विकल्प। आज एक सबसे ज़्यादा जो चर्चा में नाम आ रही है सामने में, वो है ममता बनर्जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी है, तो आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी है या ममता बनर्जी है मोदी का विकल्प? देखिए, ये बात तो आपको बोलना बहुत अच्छा नहीं होगा, क्यों, ये दोनों आदमी तो मिलाना हमको एकदम ही अच्छा नहीं होगा। इसमें सुपीरियर अच्छा कौन, बुरा कौन, छोड़ दिए। राहुल गांधी बहुत कम दिन से पॉलिटिक्स में आया है, आज दीदी आज 40 साल से पॉलिटिक्स खा रही है, 40 साल से पॉलिटिक्स कर रही है। उसने सिर में डंडा खाया, उसने बदन में मार खाया, लाठी खाया। जब वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट 16 आदमी गोली में मरा, तो वो सीनियर लीडर है। राहुल गांधी से बहुत सीनियर लीडर है। राहुल गांधी का फैमिली सेक्रीफाइस बहुत है, और राजीव गांधी का है, इंदिरा गांधी का है, सोनिया गांधी को लोग फॉरनर बोल के अलग कर दिया, राहुल भी है। मगर ये दोनों का कंपेरिजन दीदी का आगे हमारा अंदाज से नहीं होता है। दीदी जिस जगह आप ट्रेन में जाइए तो आदमी हम लोग से पूछता है कि कहाँ जा रहे भाई, दिल्ली जा रहे, अजमेर, कहाँ से रहते, बंगाल में। ममता बनर्जी को चिंते हैं, हमने नहीं, हम लोग नाम सुना। अब क्यों बताए ये, तो फिर वो बताता है कि भाई उसका उतना बड़ा लीडर हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, ना होगा आने वाला दिन में भी। उनका करामात जलवा वो कुछ नहीं की। अब वहाँ उनको दिखा दिया 213 सीट देके कि देख लीजिए हम लोग आपको कितना प्यार करते। और औरतें, खास करके औरतें तो उनको लिए बेहद उनका इंतजार करती है, उनका तारीफ करती है, उनके लिए जान देती है। मर्द तो निगलेंसी भी थोड़ा करता है, मगर औरत की तरफ से निगलेंसी नहीं है। औरत हम लोग जान देंगे, दीदी के लिए जान दे देगी। गोली चलेगा तो गोली भी खा लेगी, और लड़ना होगा तो लोग लड़ भी लेगी, मगर दीदी का साथ देगी। हमारे यहाँ सब औरत लोग आई थी, दीदी ठीक से, बहुत भीड़ भाड़ हो गया था, यह लड़की औरतें सब आवाज़ लगा रही थी, दीदी आप संघर्ष कीजिए, हम लोग आपका साथ हैं, मरने के लिए हम लोग साथ हैं, लड़ने के लिए हम लोग साथ हैं, आप संघर्ष कीजिए, पीछे घूर के मत देखिए। हमारे यहाँ के जितने औरतें ये प्रोग्राम बना कर आवाज़ लगाई थी, मगर सब बहुत आदमी नहीं सुन सका, बहुत आदमी सुना। तो
दीदी का बारे में कुछ बोलना और सूरज को आईना दिखाने वाला बात हो जाएगा, ये हम सोचते हैं। बाकी दूसरा कोई लीडर के बारे में नहीं बता सकते। हमारे इलाका में दीदी को बोला कम्युनिटी हॉल बना दीजिए, कम्युनिटी हॉल बनना शुरू किया। दीदी को बोला हमारे इलाका में पानी नहीं है, दूसरा दिन से पानी का लाइन हो गया। ड्रेनेज का दीदी को बोला 1.5 करोड़ सैंक्शन कर पूरा ड्रेनेज लाइन क्लियर करा दिया। बक्सीदा उनको लक्ष्य रखे, उनको सेहत दे, वो दीदी बहुत सा बात हम लोग दीदी तक जाके पहुंचा नहीं सकते हैं क्यों, बहुत बिजी है। तो हम लोग बक्सीदा को जाके बोल देते हैं दादा एक बात आते एक तो अपनी दीदी की बोले देवें कि एक प्रॉब्लम आते। और जब वो हमसे मुलाकात होता है उनका 2 साल तो 2 बार हमारा साल में उनका मुलाकात हो गए, शेक्सपियर पूजा में और हमारे ईद के दिन। तो जो भी प्रोग्राम जो भी मसला रहता है तो हम दीदी को डायरेक्ट उस जगह हम बोल देते हैं कि दीदी ये हमारा ये क्राइसिस है, ये प्रॉब्लम है, और 15 दिन के अंदर मामला सॉल्व हो जाता है। आज हमारा इलाका इतना सफ़ा है, न पानी जमता है न कुछ जमता है। जब दीदी का मीटिंग होने वाला था तो सब परेशान था, पानी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था। हम लोग बोला इंशाअल्लाह दीदी का मीटिंग है, हम लोग के यहाँ पानी नहीं होगा, ये हर आदमी दुआ मना रहा है, अल्लाह का करम तो एक बूंद पानी नहीं होगा। साहब आखिरी सवाल, बांग्ला निजर में के चाय जो स्लोगन चला था, बांग्ला निजर में के चुने नीले, अब दिल्ली में क्या चाहिए? दिल्ली की बंगाली प्राइम मिनिस्टर चाहिए? सुनिए, अगर आप लोग हकीकत से नज़र से अवाम से पूछिएगा, अगर आप अवाम को वोट देने बोलिएगा तो दीदी का फेवर हो जाएगा। अगर वो बंगाली और बिहारी का ये यूपी या नॉन यूपी सब फीलिंग करने से, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से, तो नरेंद्र मोदी को बहुत ताकत मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। हाँ, और आपको एक बात हम बता दे रहे हैं, दीदी अगर पीएम बन गई, ख्वाजा गरीब नवाज का दुआ से हम उनका वदार में भी जाने वाले हैं। हम दीदी के लिए मन्नत किया था तो दादा को बोले थे बख्शी कि तू अभी डाले जा, इलेक्शन रिजल्ट पूरे जा भी हम जाएंगे दीदी के लिए। तो हम भाई अपना गुजारिश और उनके लिए चादर आदर चढ़ाए कि वो पीएम बने। हम लोग ज़िंदगी में एक बार अगर उनको पीएम देख लेंगे बंगाल का आदमी को, तो हम लोग मरेंगे तो हम लोग का रूह शांति रहेगा कि हाँ दीदी पीएम हिंदुस्तान को हुई है। उससे अच्छा क्वालिटी, उससे अच्छा लड़ने वाली, उससे अच्छा काम करने वाली, उससे अच्छा हर इंसान से मिलने वाली कोई दूसरा लीडर मेरा नज़र में नहीं है, कोई दूसरा लीडर नहीं है एक्सेप्ट ममता बनर्जी। सी नो व्हाट इज द सेकुलर, सी नो व्हाट इज द डेमोक्रेसी। आज देखिए उनका भतीजा है अभिषेक भाई है, अभिषेक दाम लोग हैं, दीदी इनको एमपी बनाई है, मत दीदी उनको कोई ऐसा ये नहीं करती है कि वो पूरा बंगाल का चार में है या बंगाल देख रहे हैं। तो एक आदमी का तो ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ, आज हमारा उम्र ज़्यादा हो रहा है तो हम अपना ऑल्टरनेटिव के लिए अपने नाती को लेकर आए कि हमारा बात वो पार्टी को वर्क करेगा। आज पहला इलेक्शन वर्क किया, 100 में 100 वो मार्क लाया, 483 में 480 वोट का उसका फेवर हो गया, 3 वोट बीजेपी को गया। तो ऑल्टरनेटिव तो कोई ना कोई एक तो बनाना होगा, बनना पड़ेगा। अल्लाह वाली देखा जाता है दीदी क्या करेगी। हम लोग अभी दीदी का हियात का हम लोग दुआ कर रहे हैं कि हम लोग का आगे हम लोग चल जाए, हमारी दीदी रहे। क्यों आज दीदी है तो हम लोग घर में आराम से सो रहे हैं। आज हम लोगों का टीएमसी पार्टी है तो हम लोग आराम से सो। आप देखिए त्रिपुरा में लफड़ा हुआ दीदी भेज दी, यूपी में लफड़ा हुआ हमारा एमपी को भेज दी, लोग घुसने नहीं दिया। आज ये जो मिनिस्टर गाड़ी जो चढ़ा दिया दीदी, डोला सेन वगैरह, संतोष मोहन देव की लड़की वगैरह सबको भेज दी, टैरिक ओब्रायन सब चले गया। तो क्यों? उनको इंसान से हमदर्दी है, पार्टी अच्छी है, सीट से उनको हमदर्दी नहीं है। अगर नंदीग्राम में इलेक्शन कराएगा फेयर इलेक्शन ना, तो 50,000 वोट तो मुख्यमंत्री अधिकारी को वहाँ भी दीदी मारेगी। वो तो 10 साल में दे दिया था वोट, रिगिंग हुआ उसमें दे दिया। आज दीदी जान रही थी कि आज अब आप बताइए ना, 500 वोटर लिस्ट में आप 1000 कहाँ से वोट जाएगा? ये कौन लॉजिक है, कौन लॉ है? हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, आप तो जीतेगी दीदी इंशाल्लाह, वहाँ के भी एमएलए दीदी होगी। द लोकल जर्नलिस्ट बंगाल इलेक्शन के दौरे से हर चीज़ों को बहुत ज़मीनी स्तर पर कवर कर रही है और आप देखें हर वक्त ग्राउंड से जुड़ी रहती है, इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए आप लोग तो मेहनत बहुत कर रहे हैं, टीएलजी वाला आप देखते हैं बराबर, आप लोग हर प्रोग्राम में आते हैं, कवरेज करते हैं। तो हम लोग तो जो होता है, हम लोग तो हाई कमांड का एकदम माना कि कोई इंटरव्यू वगैरह मत दो,
पर आप लोग जब बहुत बोलते हैं तो भाई जो अच्छाई है हम लोग वो बताते हैं कि ये अच्छाई, इस अंदर में ये अच्छाई तो को बोलना पड़ेगा, हम लोग का मुंह बंद रह ही नहीं सकता। तो क्या आप अपने जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, जो अब्दुल कयूम साहब को जो पसंद करते हैं, मानते हैं, उनसे आप अपील करें कि द लोकल जर्नलिस्ट को देखें और सब्सक्राइब? एकदम हमारा अपील है उन लोगों को कि वो लोकल जर्नलिस्ट को देखें, कोई प्रोग्राम किसी जगह हो तो उन लोगों को खबर दें, उन लोगों को बनाएं, उन लोगों को हाईलाइट करें। आने वाले दिन में आप लोगों का बहुत इम्प्रूवमेंट है और इंडिया में अल्लाह चाहेगा तो आप लोग इम्प्रूव कीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अब्दुल कयूम साहब, जिन्होंने हमारी एक एक तमाम सवालों का बड़े ही अच्छी तरीके से जो जवाब दिया है। जवाब आपके सामने तमाम जवाब हैं, आप देखें। और चूंकि कयूम साहब का कहना है कि 2024 में ममता बनर्जी ही एक ऐसी वाहिद आज के दौर में जो एक पॉलिटिशियंस दिख रही है जो कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है और काबिलियत रखती है हर तरह से, क्योंकि वो एक लड़ाकू लीडर है और तमाम अच्छी बुरी चीज़ों को देखती है, समझती है। बहुत सारी चीज़ों को बंगाल में इम्प्लीमेंट भी की, अच्छी अच्छी स्कीम्स को। अगर वो प्रधानमंत्री बनती है तो देश का बहुत ही भला होगा। आपको अगर हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम दोबारा लौटेंगे किसी अलग मेहमान के साथ। देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।